जय श्रीमन नारायण। धनतेरस व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के रूप में मनाई जाती है। यह दीपावली के आने की शुभ सूचना होती है। इस दिन धन्वंतर के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतर वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतर जयंती भी कहा जाता है। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदने का विधान है। चांदी के बर्तन खरीदना भी इसमें अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज को भी पूजित किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात्रि को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करती हैं। कहते हैं इस दिन हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरना तथा कुमकुम लगाना चाहिए। साथ ही तुला राशि के सूर्य में चतुर्दशी व अमावस्या की संध्या को जलती लकड़ी की मशाल से पितरों का मार्गदर्शन प्रशस्त करना चाहिए। कथा है, एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। किंतु लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने एक गन्ना तोड़कर चूसने लगे। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखा। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गईं, किंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक दिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कोड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कोड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आचार देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कोड़ियाँ भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, उन्होंने ही मुझे ये कोड़ियाँ दी हैं। तब गंगा जी बोली, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं, तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर विष्णु जी से कहा कि लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में व्याप्त हो गईं और विष्णु जी देखते रह गए। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। इससे उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी उनकी पूजा करने लगे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण दिन व दिन सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रही हो, क्या बात है? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली कि उसे कल ले आना।
जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं और सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को ले आया। उस दिन वह आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। ब्राह्मणी जब आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं भी छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, ना मैं ही छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। तब वह बोली, मैं बनाऊंगी। माँ ने बोला, ना बेटी उंगली जल जाएगी। उसने जिद पकड़ी, ना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के खाना मिला। और दिन तो भूखे रहते थे। उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आकर बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है। माँ बोली, तेरा मामा आया है, वह रोटी खाएगा। यह जानकर लड़की रसोई में गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, वह उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दीजो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, माँ ने कहा। वह बोली, ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। और वह कोठे में सो गई। आधी रात को वह उठी। चारों तरफ उसने आंख मारी तो सब ओर धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वह बोला, बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तेरी 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने मैं तेरे यहाँ आई थी। तेने दरिद्र दूर करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ लक्ष्मी जी ने आंख फिराई तो सब ओर धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण का दरिद्र दूर किया, वैसा सबका करना, कहने वाले का, सुनने वाले और हुंकारा भरने का। सब पर माँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। यमराज की कहानी। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, मनुष्यों को अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तब यमदूतों ने कहा, महाराज इसका कोई उपाय तो होगा। तब यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति पाई जा सकती है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतर पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। महालक्ष्मी माता की जय। यमराज धर्मराज महाराज की जय। ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। मातु लक्ष्मी करे कृपा करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध करे पूर्वो मेरी आस। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं। सब विधि करो सुवास जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधि पूर्व आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम्हें महारानी कृपा करो जग जननी भवानी। कह विद स्तुति करो तिहारी सुध लीजो अपराध विसारी। कृपा दृष्ट चित वो मम होरी जग जननी बिनती सुनि मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता संकट हरो हमारी माता। चीर सिंधु जब विष्णु मतायो 14 रत्न सिंधु में पायो।
14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलता सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ लो महिमा कहूँ बखानी। मन क्रम वचन करे शिव काहे, मन इच्छित वांछित फल पाहे। तज छल कपट और चतुराहे, पूजे विविधि भांति मन लाहे। और हाल में कहूँ बुझाहे, जो यह पाठ करे मन लाहे। ताको को ही कष्ट न होए, मन इच्छित पावे फल सोए। त्राय त्राय जय दुख निवारण, ताप भव बंधन हारण। जो है पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बदर कोड़ी अति दीना। विप्र बुलाई के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40। तापर कृपा करें गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे। कमी नहीं काऊ की आवे, 12 मास करे जो पूजा। ते सम धन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही। उन सम कोई जग में को नाही, बहुविधि क्या में करो बढ़ाही। लेहु परीक्षा ध्यान लगाही, कर विश्वास करे व्रत नेमा। होए सिद्ध उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापत हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु नाही। मोहि अनाथ की सुदेव लीजो, संकट काटे भक्ति मोहि दीजो। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दीजो दशा निहारे। कहीं प्रकार में करो बढ़ाही, ज्ञान बहुति मोहि नहीं अधिकाही। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अचर दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तनु में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोरे अब करो निवारण। त्राय त्राय दुख हारनी, हरो वेग सब त्रास। जयत जयत जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धर ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पे, करो दया की कोर। बोली महालक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। मैया जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। मैया जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासन, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिन, भव निधि की त्राता। मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोली महालक्ष्मी माता की जय। श्री हरि नारायण की जय।